नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा के हमारे मेहमान भारतीय जनता पार्टी के लीडर सम्मानित श्री ठाकुर सज्जन सिंह जी कुशवाहा। सज्जन सिंह जी, आपका स्वागत है। आपकी अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा के भीतर। आप ये तो पॉलिटिकल रूप से पहचाने जाते हैं, समाज सेवी के रूप में पहचाने जाते हैं, लेकिन आपको आपकी और एक पहचान है, कहने की उसमें आप डूबे इन दिनों नज़र आ रहे हैं, वह है संगीतमय भागवत कथा। और इंडिया में इन दिनों आपके नेतृत्व में, आपके अगुवाई में भागवत कथा की जा रही है। आप जैसा युवा लीडर इतना अध्यात्म में रचता बसता है, तो कहने कि हम जैसे पत्रकार लोगों को ये नज़ारा देखकर काफ़ी सुखद अनुभव होता है। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? आखिर ये गुण, ये संस्कार, ये सीख कितने बरस पुरानी है जो आप अपने आप को राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय तो रखते हैं, साथ ही साथ कहीं ना कहीं अध्यात्म में भी इतना डुबो के रखते हैं? देखिए मुले जी, राजनीतिक क्षेत्र के अलावा व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र में जुड़ा होना जरूरी है। सामाजिक क्षेत्र में रहेगा तो उसको आध्यात्मिक कार्यक्रमों से जुड़ना पड़ेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से जुड़ना पड़ेगा, और मतलब हर व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने के लिए किसी भी व्यक्ति के साथ में जुड़ना पड़ेगा। व्यक्ति को भागवत का आयोजन करवाना, जैसे अपने पितरों का मोक्ष करवाना है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब अपने पूर्वजों का मोक्ष करवाना है, भागवत कथा करवाना। ऐसा बहुत पहले से मैं करता आया हूँ और करता रहता हूँ। मैं कौन से नंबर की भागवत कहलाएगी देखा जाए? आपसे पहले कितने बार आप भागवत कथा के आयोजन करवा चुके हैं? संगीत में भागवत कथा की बात हो या पितृ दोष से मुक्त करने के लिए, या फिर पितरों के तर्पण क्रिया के तहत, या पितरों को मोक्ष प्रदान करने के साथ ही उनका भी उद्धार हो, इसके लिए कितनी मर्तबा आप भागवत कथा का? मैं पितृ भागवत श्राद्ध पक्ष में प्रतिवर्ष बिठाता हूँ, और मेरे जितने भी पूर्वज हो, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका उद्धार हो। बिल्कुल। और वो कोई दिखावा नहीं होता है, वो एक पाठ के रूप में घर के अंदर पूजा पाठ होती है, एक पंडित जी होते हैं, और पितृ भागवत में लगभग प्रतिवर्ष करता हूँ। और 2011 में लक्ष्य चंडी यज्ञ हुआ था। बिल्कुल। हमारे यहाँ पे ग्राम अरिंडिया में बाईपास पर हमारे खेत में हुआ था। उस टाइम पे 19 जनवरी से 24 फरवरी 2011, हाँ, करीबन 34-35 दिन का लक्षचंडी यज्ञ हुआ था। उसमें 1100 ब्राह्मण थे। क्या बात उसमें, और उन्होंने 1 लाख पाठ करे थे और 1 लाख आहुतियाँ डली थी। उसी के बाद जैसा लक्षचंडी यज्ञ हुआ था, उसमें 5 भागवत कथा हुई थी। क्या बात? जिसमें जो रामभद्राचार्य जी हैं, अयोध्या के पास लखनऊ के रहने वाले रामभद्राचार्य जी की भागवत कथा हुई, शिव प्रसाद ममगई जी की हुई, मंदाकिनी जी जो अयोध्या में रहती है मंदाकिनी जी की हुई, ब्रजेश शास्त्री जी की हुई, और रास लीला भी हुई, भजन संध्या भी हुई। मतलब प्रतिदिन चौथे दिन भव्य आयोजन हुआ। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस अंदाज में आप आयोजन करा रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र से जिस तरह से श्रद्धालु उमड़ रहे, आज कथा का दूसरा ही दिन है, बावजूद इसके जिस तरह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए, कहीं ना कहीं भक्तिमय माहौल, भागवत का रस का स्वाद लोगों ने चखा और कहीं डूबते नजर आए। और आपके भीतर भी एक खूबी देखी गई, आप जितनी कथा का श्रवण कर रहे थे उतना ही उसमें डूबे भी जा रहे थे। आपको क्या बचपन से भागवत से प्रेम है? मेरे माता पिता के ऐसे संस्कार हैं जी, मेरे पूर्वजों के ऐसे संस्कार है कि मैं 52 जनों का मेरे फैमिली है, संयुक्त परिवार, और संयुक्त परिवार है। और संयुक्त परिवार में कैसे भाईचारे से रहा जाता है, भाईचारे के बाद में अपन परिवार में रहते हो तो अपनी गली में कैसे रहा जाता, अपने गांव में कैसे रहा जाता, अपने नगर में कैसे रहा जाता, ये पूरे परिवार का संस्कार है। और शुरू से मैं धार्मिक आयोजनों में मुझे और मेरे परिवार को काफ़ी रुचि है। बिल्कुल सही कहा। और भागवत पूर्ण रूप से सुनना, उसे श्रवण करना, कितना परिवर्तन आता है मनोमस्तिष्क में? किस तरह की आत्मिक शांति का भाव पैदा होता है? मतलब भागवत महारानी पितरों को मोक्ष की प्राप्ति देती है। अगर अपन ने 7 दिन भागवत महारानी बैठाई है, क्या बात है, तो मैं एक ही जगह, एक ही आसन पे मैं और मेरा परिवार सब बैठते हैं और भागवत श्रवण करते हैं। और मैं भागवत चालू होने से भागवत समाप्त होने तक ना तो फ़ोन का उपयोग करता हूँ, फ़ोन को बंद रखता हूँ, कोई फ़ोन का उपयोग भी नहीं करता हूँ, और किसी तरह एक भगवान की भक्ति में लीन हो जाता हूँ।
और पूरी भागवत को श्रवण करता हूँ मैं और मेरा पूरा परिवार। आज की कलयुग की दुनिया में आप जैसे विरले शिक्षित कवि देखने को मिलते हैं कि जो कि पॉलिटिकल रूप से भी अपने आप को सक्रिय रखते हैं, सामाजिक क्षेत्र में अपने आप को सक्रिय रखते हैं, और जब अध्यात्म करते दिखाई देते हैं तो उसमें अपने आप को पूरी तरह से डुबो कर रख देते हैं। मैंने तो खुद ने देखा कि जब आपके यहाँ कोई वीवीआईपी आया, पहली बार में एक अवसर रहा कि जो कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है और कोई अपना सीनियर लीडर आता है, बावजूद भागवत को सुनने के अलावा आपने उनका इतना ही सत्कार किया जितना आवश्यक था, ना कि आप उन्हें न तो लेने गए न छोड़ने गए। आखिर इतना मस्ती, भागवत की मस्ती आपके दिमाग पर कितनी छा सी जाती है कि एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के बावजूद भी आपको धर्म ज़्यादा खींचता है अपनी तरफ, कहने के आडंबर से आप दूर रहते हैं। ऐसा है कि ये भगवान का और भक्ति का, श्री कृष्ण भगवान का आयोजन है, इसमें सभी लोग एक समान हैं। बिल्कुल सही। सभी अतिथि के तौर पे रहते हैं, सभी को सम्मान देता हूँ, वेलकम करता हूँ। हो सकता है कोई कारणवश उनको एक भगवान की भक्ति में से लीन हो गया, मैं शायद छोड़ने नहीं जा पाया, ये तो सभी मेरे लिए देवतुल्य, अतिथि देवो भव है, और मैं सभी के कोई भी सेवा करने में कोई कमी नहीं रखता हूँ। मैंने प्रथम दिन कल भागवत चालू करी थी, कल से ही मैंने बहुत बड़ा भोजन भंडारा का आयोजन किया था, अन्नदान का भी कार्यक्रम शुरू, कल ही अन्नदान का कार्यक्रम मैंने चालू किया था। मैं किसी की भी सेवा में कोई कमी नहीं रखता हूँ। मैं पुरानी कहावत मेरे दादा दादी का कहना रहता कि बहुत भाग्यशाली व्यक्ति रहता है वो व्यक्ति जिसके घर पे किसी अन्य व्यक्ति के पैर पड़ते हैं, जूते पड़ते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे लोगों को मेरे घर हमेशा आमंत्रित करूँ, और लोग मुझे आते हैं तो मुझे बहुत एकदम गरिमा में महसूस होता है। वाकई एक भगवान का भक्त कैसा होना चाहिए? भक्त हमेशा भोला होना चाहिए, और भाव आपके भीतर स्पष्ट रूप से आपकी बातों से झलक पड़ता है। इस बार की भागवत में आप खूब सारे नवाचार करने वाले, जिस तरह से आपके यहाँ जो कथावाचक है पंडित अनिल शर्मा जी, उनके द्वारा भी जिस तरह से कहा गया है कि इस बार की भागवत में जो उनके मनोमस्तिष्क में चल रहा था कि भागवत कथा में जितने भी श्रद्धालु आए, खासतौर से महिला श्रद्धालु, उन्हें साड़ी पहनाई जाए, और ये कर्म भी अब पहली बार इंदौर शहर में आपके द्वारा किया जा रहा है। आखिर ये प्रेरणा आपको ये कहाँ से मिलती, इतने उच्च विचार आप कर भी पाते उसे और पूरे दिल से कर देते हो? ये सब प्रेरणा है मेरे पूर्वज, मेरे माता पिता, मेरी दादी और दादाजी, उनके आशीर्वाद है। और ये भागवत मेरी पहले से एक तय थी, मैंने खूब प्रचार प्रसार किया था। एक कारणवश प्रचार प्रसार होने के बाद मेरे एक काकोसा की अचानक निधन हो गया था, भागवत रुक गई थी। फिर गुरुजी के यहाँ पे एक आशेश्वर आश्रम धम्मानी में एक मूर्ति का निर्माण, भोलेनाथ जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा की, उसमें फिर मैं यजमान बना। और वहाँ मैंने भागवत कथा में 7 दिन स्वर्ण करी और यजमान के तौर पर रहा। मैंने 7 दिन वहाँ भी सब खूब भोजन भंडारा प्रसादी में भाग लिया, और 7 दिन मैं धम्मानी में पंडित अनिल जी शर्मा जी के मुखारबिंद से कथा सुनी और वहीं रहा। और मैं उनको मेरा आदर्श मानता हूँ, उनको भी मैं एक गुरु के रूप में मानता हूँ, और उनकी कथा यहाँ बहुत समय से लंबित थी, और वो आज मुहूर्त रूप दूसरा दिन है। और मेरी एक इच्छा भी थी कि 7 दिन आप भागवत सुनाए और 3 दिन नानी भाई का माहिरा सुनाई, पर कोई कारणवश उनका 3 दिन का माहिरा कहीं भूख है प्रसंग होगा। और मेरी माता जी का, मेरी बुआ सा का, मेरे परिवार का, मिसेज का, सबका कहना है कि अपन भागवत कथा में जितनी भी माता बहनें आई उनको प्रसाद के रूप में मतलब एक साड़ी का वितरण किया जाए, ताकि वो माता बहनें उस साड़ी को पहन के चौथे दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव में पधारे। ये मेरी आशा थी, और उसको ईश्वर, और मैं तो कुछ नहीं हूँ, और सावरे सेठ उसकी पूर्ति करने वाला है, और उसी के आशीर्वाद से कल मैं उसकी तैयारी में अभी से लगा हूँ। बाकी सज्जन जी, आपसे जब बात करते तो कहीं आपका जो भाव है उसे सुनकर एक सामान्य व्यक्ति, जो संवेदनशील हृदय का व्यक्ति होगा, वो कहीं रोमांचित हो जाएगा। और आज के समय में कोविड काल में भी आपने खूब लोगों की सेवा की और खूब अन्नदान किया है। कोविड के चलते भागवत कथा ऐसे बड़े आयोजन रुक से गए थे। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे युवा जो कि पूरी सोच रखते हैं, समझ रखते हैं, एक आयोजन करा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बार फिर हमारे समाज को गति देने की कोशिश करें। हमारे जो रुके हुए आयोजन थे साल भर से पुनः एक बार उसको स्टार्ट करा दिया है। कैसा लगता है? आयोजन होते हैं तो वाकई आध्यात्मिक आयोजन होते हैं तो सकारात्मक एनर्जी का प्रभाव होता है, और जितनी भी गलत तरह की बीमारियां या फिर जिस तरह के प्रहार हो रहे हैं हमारी भारत भूमि पर, वो भी इससे रोक सकते हैं। कैसा लगता है आपको कि हमें अभी भी संभलने की ज़रूरत है? जिस तरह कहा जाता है कि दूसरा मर्तबा भी कोरोना का अटैक होने की शुरुआत हो गई है, वापस बीमारी बढ़ सकती है। किस तरह के ध्यान रखा जाएगा इस आयोजन के चलते? कोविड के समय में एक ऐसी महामारी अपने भारत में ही है। 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगाया था, और 25 मार्च से 16 अप्रैल तक
पूरे भारत में लॉकडाउन कर दिया गया था, जब लोगों के दिलों में बहुत दहशत बनी हुई थी बिल्कुल सही कहा कि मतलब जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, किसी को छू नहीं लेंगे, मर नहीं जाए। लोगों में ऐसी दहशत बनी हुई थी। उस टाइम पे कड़ी धूप में, अप्रैल का माह रहता है जी और कड़ी धूप में लोगों को पैदल चलते हुए जी नंगे पैर, मैं और मेरा परिवार, शायद ईश्वर ने इसलिए मुझे बाईपास पे बिठाया बिल्कुल कि ऐसे एक महामारी आएगी, उस महामारी के समय में आपको सेवा के कार्य करना कुछ मजदूर निकलेंगे और उनकी सेवा का कार्य करना है और उनको तड़ी धूप में, उनको भूखे प्यासे जाने नहीं दे सकता हूँ, चाहे इसका परिणाम कुछ भी हो। कुछ लोगों ने कहा था कि अपने ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोरोना आएगा तो सज्जन सिंह कुशवाहा की वजह से आएगा। अच्छा पर मुझसे रहा नहीं गया जी कि ऐसे लोगों को तड़पते हुए नहीं देख सकता। जी और मैंने और मेरे परिवार ने 52 दिनों तक खुल के, परिणाम कुछ भी हो, जी पर इन लोगों को भूखे नहीं जाने दूंगा, उनको खाना खिलाऊंगा, उनको अन्न दूंगा। करीबन मैंने 70,000 मजदूर जी गाड़ियों में, ट्रक में, बस में, आइसर में उनके करके नगर अपने क्षेत्र नगर मैंने तक भिजवाया। पहुंचाने का प्रयास किया। और आज जो ये आयोजन कराऊं, जी लोगों को दिलों में कोरोना की दहशत खूब खत्म हो, इसलिए और 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, मैं आज भी उनको बोलता हूँ पालन करें, पर लोगों में वो जो भय है वो खत्म हो और भगवान श्री कृष्ण और सांवरिया सेठ इस भारत से कोरोना काल से सभी को मुक्ति दिलाएगा। बिल्कुल, वाकई आपका कृतित्व जो है देखते ही बनता है। पिछले वर्ष की बात की जाए जब कोविड आया था, या फिर 2021 की बात की जाए, फिर आपके हाथों से एक नवाचार हुआ है, कहीं कि अपने इलाके में भागवत संगीतमय भागवत कथा का आयोजन हुआ और उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु हिस्सा ले रहे। आप जैसे युवा जो है सकारात्मक कार्य करते हैं, आध्यात्मिक रूप से समाज को जोड़ने का काम करते हैं। वाकई सबका मनोबल आप जैसे युवाओं के कृतित्वों को देखकर बढ़ता है। लोग खौफ से भी बाहर आते हैं, भगवान पर भरोसा रखते हैं, सत्कर्म करते हैं और अपना मनुष्य जीवन करते हैं। आपने प्राइम टॉक से चर्चा की, एक आध्यात्मिक चर्चा की, आपका हृदय से धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।